यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जराधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतच्छेदे। ये है पेज नंबर 137, कलश नंबर 158। आंटी पढ़ लीजिए। हाँ पढ़। स्वयं रूपं किल वस्तुनो अस्ति परिमाण गुप्ति स्वरूपेण सत्तः कोऽपि परः प्रवेष्टु अप्रतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः अस्या गुप्तिरतो न काञ्चन भवेत् तद्भवीकुतो ज्ञानिनो निशङ्कः सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। 99 संहिता। सह ज्ञानम सदा विन्दति। सह अर्थात सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध चैतन्य वस्तु को निरंतर अनुभवता है अर्थात आस्वादता है। क्या कह रहे हैं? ये कलश है, अगुप्ती भय का कलश है। जी। अगुप्ती का भय नहीं है। अगुप्ती का मतलब है कि जब जतन से रखा जाए तो रहे, नहीं तो कोई चुरा ले। क्या? जी। इसलिए ऐसे स्थान पर रहा जाए, गुप्त स्थान पर, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? गुप्त स्थान पर क्यों रहा जाता है? कोई वस्तु चुरा ना ले या कोई देख ना ले। हाँ, गुप्त स्थान पर रहने का जो भाव होता है, उसमें गुप्ति भय होता है कि अगर छुप के नहीं रहा जाए तो कोई हर ले, तो नहीं। हाँ जी। कोई नष्ट कर दे। हाँ जी। तो ये जो भय है ये भी मोह का लक्षण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि ऐसा भय सम्य दृष्टि के नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि सा ज्ञानम सदा विदंती, यानी सम्य दृष्टि जीव ज्ञानम माने शुद्ध चेतन वस्तु को निरंतर अनुभवता है, ठीक है ना। जी। आस्वादता है। तो इस अनुभव से कैसा है वो? हाँ जी। ऐसा जो शुद्ध चेतन वस्तु का अपना स्वरूप का अनुभव है,
इससे कैसा हुआ है? कि इससे हुआ है निशंक। क्या? हाँ जी, निशंक हुआ है। हाँ, निशंक हुआ है। स्वरूप और पररूप के जानने में क्या है? निशंक है। हाँ, निशंक है। अब ये जो लक्षण है, सा ज्ञानम सदा विदन्ति, ये सब सब श्लोकों में है, सब कलशों में। क्या? हाँ एक लक्षण जो है वो सब ये कलश हैं 7 भय वाले, इनमें सब में है। हाँ जी, सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध चैतन्य वस्तु को निरंतर अनुभवता है। हाँ, और ये 7 भयों से मुक्त होने का मुख्य लक्षण है। हाँ जी। ऐसे लक्षण से निसंकर होता है। क्या? ऐसे लक्षण से क्या होता है? हाँ, निशंक होता है जीव। निसंग होता है। और फिर निसंग होने से फिर ये 7 तरह के जो भय हैं, हाँ, ये रहते नहीं। ये होते ही नहीं। हम्म, इसलिए यहाँ पे कोई बात फिर कही है कि सा ज्ञानम सदा विदन्ति। सा माने सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानम यानी शुद्ध चेतन वस्तु को, आत्मा है वो एक वस्तु है, और चेतन उसका क्या है? गुण लक्षण है। लक्षण, हाँ। और सहज ज्ञान प्रकाश उसका रूप है। तो ऐसे अपने स्वरूप को निरंतर अनुभवता है, आस्वादता है, जानता है कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है। ठीक है ना? फिर आगे क्या कहा? कैसा है ज्ञान? अनादि से। कैसा है ज्ञान? अर्थात अपने स्वरूप को और कैसा जानता है? क्या? अपने स्वरूप को और कैसा जानता है? ना, कैसा है ज्ञान? अर्थात जो ज्ञान वाली वस्तु है वो कैसी है, जी। और वह अपने स्वरूप के संबंध में और क्या जानता है? तो कैसा है ज्ञान? अर्थात ज्ञानवान वस्तु आत्मा, क्या? अपना स्वरूप कि स्वयं अनादि सिद्ध है। क्या? स्वयं, स्वयं माने अनादि सिद्ध है। जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है, जिसका सहज ज्ञान है, वो कैसा है? जी, अनादि सिद्ध है। अनादि सिद्ध है। और कैसा है? कि सहजम यानी शुद्ध वस्तु स्वरूप है। दो बातें हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा के संबंध में 2 बातों का ज्ञान है। एक तो अनादि सिद्ध है, और शुद्ध वस्तु स्वरूप है। क्या? जी। ये शरीर है, ये अनादि सिद्ध नहीं है, न शुद्ध वस्तु स्वरूप है। ये नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, ये क्या है? हाँ जी, ये तो अनादि से शांत हो रहे हैं। हाँ, अनादि सिद्ध नहीं है, न शुद्ध वस्तु स्वरूप है। ये तो एक वस्तु का विकार है। अब वो विकार चाहे अनंत काल का हो, क्या? लेकिन वो कभी एक सा रहता ही नहीं। क्या? जी, एक सा नहीं रहता। हाँ, इसलिए ये लक्षण शरीर में नहीं है। कौन सा? अनादि सिद्ध का और शुद्ध वस्तु स्वरूप। हाँ, ना तो देह है वो अनादि सिद्ध है, और ना शुद्ध वस्तु स्वरूप है। क्या कहे सालू जी?
हाँ जी भैया, ना तो बस ये अनादि सिद्ध है और ना शुद्ध वस्तु स्वरूप है, कौन? जो कर्म के भाव है। शरीर नहीं। शरीर, हाँ जी अब शरीर में 9 कर्म भी शरीर है, द्रव कर्म जी। भी शरीर है, भाव कर्म भी जी। शरीर है। जी। तो इन सबको शरीर के नाम से कहा। हाँ लेकिन इन किसी भी शरीर में जी। ये बात नहीं है हम्म, कि वे स्वयं हो, जी उनका कोई कारण ना हो। क्या? जी, उनका कोई कारण ना हो, ऐसा ना ऐसा हो। नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, स्वयं ही सिद्ध हो, ऐसा नहीं है। नहीं। और शुद्ध वस्तु स्वरूप भी नहीं है जी। ये शरीर। हम्म, क्योंकि ये शरीर है, इसका कारण कौन है? हम्म, ये नामकरण। नामकरण है कि नहीं? जी। अब जी। नामकरण का कारण कौन है? ये अनादि से जो द्रव्य कर्म साथ में, अब उसका कारण कौन है? द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म है। उसका कारण कौन है? भाव कर्म भी साथ में अनादि से जीव के बिना ही कारण के। इनका कारण पुद्गल द्रव्य है। क्या? उद्गल द्रव्य है, हाँ जी। हाँ, ये अपने आप से नहीं है। जी जी, उद्गल द्रव्य की वजह से। हाँ, हम्म, ऐसा नहीं है कि पुद्गल द्रव्य ना हो और ये बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम्म, तो इनका तो कारण है। जी क्या? जी, इनका तो कारण है। हाँ, और उसमें अनेक बातें हैं, हम्म, तो तब इनकी उत्पत्ति है। हाँ हाँ जी। जी, और जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश है। विनाश जरूर है। इसलिए इन शरीरों में चाहे नो कर्म हो, चाहे द्रव कर्म, चाहे भाव कर्म, हम्म, इनमें से किसी में स्वयंपना नहीं है। जी जी। ठीक है ना? हम्म, स्वयं माने अनादि सिद्ध। अनादि विधन, जी। अनादि सिद्ध नहीं है। नहीं है। क्योंकि इनकी उत्पत्ति के लिए तो बहुत बातें हैं। जी क्या? जी। परमाणुओं का जुड़ना, हाँ स्कंद बनना, वर्ग बनना, वर्गणा बनना कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। फिर कर्म बनना हाँ, कि नहीं? फिर भाव कर्म से आत्मा के नैमित्तिक। संदेशों में आने का कारण बनना हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो ऐसी अनेक बातें हैं, है। उनके आश्रित ये हैं देव। हाँ जी। स्वयं सिद्ध नहीं है। नहीं है। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, स्वयं सिद्ध नहीं है। हाँ, स्वयं सिद्ध नहीं है। जैसे कि ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा स्वयं सिद्ध है, हाँ। उसके लिए किसी का कारण नहीं है बाहरी। क्या? हाँ जी, कोई बाहरी कोई और कारण नहीं है उसका। कोई बाहरी कारण नहीं है, कोई नैमित्तिक संबंध नहीं है कि नहीं? कोई अन्य द्रव का मिलना बिछड़ना हो तब आत्मा बने कि नहीं? हाँ 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। वो तो अनादि से अनंत काल तक एक जैसा ही है। ऐसे अपने स्वभाव को जानता है जी। कि मेरा स्वरूप तो क्या है? अनादि सिद्ध है। और कैसा है कि सहजम। सहजम माने वस्तु स्वरूप है। क्या? जी, स्वभाव से ही शुद्ध वस्तु स्वरूप है। हाँ, वस्तु स्वरूप है। वस्तु कहने से द्रव्य है। क्या? हाँ जी, वस्तु कहने से द्रव्य है। हाँ, द्रव्य है। और ये जो शरीर है ये कोई द्रव नहीं है। नहीं। क्या? नहीं, ये एक द्रव्य नहीं है, ये अनंत असंख्यात ऐसे द्रव्यों, है ना? उसका पुद्गल द्रव्यों का कारण है। हाँ। और कैसा है कि सततम। सततम माने अखंड धारा प्रवाह है। तो ये अखंड धारा प्रवाह पना है, ये भी वस्तु में ही है, इस शरीरों में नहीं है। क्या? जी, अखंड धारा प्रवाह। अखंड धारा प्रवाह पना इसमें है। हाँ, ये जीव वस्तु में ही है ये।
हाँ, जीव वस्तु में ही है, क्योंकि अनादि से जीव वस्तु विद्यमान है। और किस लक्षण से विद्यमान है? चेतन से। चेतन लक्षण से। और उस चेतन का जो परिणाम है वो किस रूप से विद्यमान है? हाँ, वो ज्ञान प्रकाश रूप से विद्यमान है, सहज ज्ञान से विद्यमान है। हाँ जी। अब वो जो सहज ज्ञान है नहीं, हम्म, वो धारा प्रवाह रूप हो रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ, वो जो सहज ज्ञान है, जो ज्ञान है, वो धारा प्रवाह हो रहा है, अखंडित क्या धारा कह रहे हैं प्रवाह रूप। सालू जी? हाँ जी, वो ज्ञान धारा प्रवाह रूप है। हाँ, धारा प्रवाह रूप है जी। आप उसको सूक्ष्म दृष्टि देकर हाँ। देखो तो आपको दिख जाएगा। हाँ मतलब जी। आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि ज्ञान तो हमेशा हो रहा है। हाँ जी, अगर हम अब थोड़ा सा सूक्ष्म करें दृष्टि को तो पता चलता है कि आपको ज्ञान पता ज्ञान चलता है ज्ञान। कि ज्ञान तो बराबर हो रहा है जी। नहीं? अब जैसे सुख है तो सुख बराबर नहीं हो रहा, दुख भी बराबर नहीं हो रहा। क्या? जी, नहीं हो रहा। वही बदल रहा है। जी। क्रोध मान माया लोग जो कसाए हैं वो भी बराबर नहीं हो रही, नहीं, वो भी सब बदल बदल के हो रही है। बदल बदल के आ रही हैं जी। कि नहीं? शरीर की अवस्था है वो भी बराबर नहीं है, जी। वो भी बदल रही है हाँ जी। कि नहीं? अनियत है, नियत नहीं है। जी। लेकिन इन सब चीजों के साथ जो जानना हो रहा है, हर अवस्था में क्या हो रहा है? जानना हो रहा है। जानना हो रहा है, चाहे जीवन रहे, चाहे मरण रहे कि नहीं, चाहे रोग रहे, चाहे शोक रहे, कुछ भी रहे। जी। चाहे दारिद्र रहे, चाहे धनवानपना रहे, लेकिन एक भाव बराबर हो रहा है। जी। वो क्या हो रहा है? जानना जानना जानना। जानना कि नहीं? जी। तो ये जो जानना है ये धारा प्रवाह है। हाँ जी। अब ये धारा प्रवाह कैसे है कि धारा प्रवाह ऐसे है कि यह चैतन्य के परिणमन का रूप है। जी। जी, क्या सहज ज्ञान हो रहा है? ये क्या है? चैतन्य का परिणमन का रूप है और हाँ। चैतन्य एक द्रव्य है। हाँ, जी। तो चेतन गुण है। हाँ, चेतन क्या है? आत्मा का गुण है। गुण है। हाँ। तो वह भी स्थायी है। क्या? हाँ जी। हाँ जी। वह भी क्या है? हाँ, स्थायी भाव है। स्थायी है, स्थायी स्थायी है। भाव है। हाँ, गुण स्थायी है। ऐसा नहीं है आत्मा कभी चेतन हो कभी ना हो, नहीं नहीं। कि नहीं? तो यह किसका गुण है? चेतन जीव का। जीव का। तो वह भी स्थायी है। वह भी स्थायी है। जी। क्या? जीव यानी जो द्रव्य है वो भी हाँ, स्थायी द्रव्य है भी स्थायी है, उसका गुण भी स्थायी है और और उसका परिणाम भी, हाँ जी। जी। जो कि दिखाई दे रहा है। क्या? हाँ, जो कि प्रकट है। हाँ, जो कि प्रकट है। जी। दिख रहा है। दिख रहा है, ज्ञान होता किस हुआ रूप में दिख रहा है? ज्ञान रूप से होता हुआ दिख रहा है। ज्ञान रूप से। जी। जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, ज्ञान रूप से दिख रहा है, जो स्थायी है ज्ञान रूप से वस्तु दिख स्थायी नहीं रहा है। हाँ जी। मतलब ये बात केवल बातें बातें नहीं चल रही हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा दिख भी रहा है कि ये वस्तु भी है। स्थायी है, उसका गुण भी स्थायी है और उसका परिणाम भी स्थायी है। हाँ, जी। पर इन सब स्थायी है, इसलिए क्या कहा? धारा प्रवाह। धारा प्रवाह रूप से। हाँ जी। अखंड धारा प्रवाह। क्या? जी, अखंड धारा प्रवाह है। हाँ, और मजबूत किया धारा प्रवाह को कैसे? अखंड लगा के। अखंड शब्द, हाँ, विशेषण लगा के। जी। अखंड क्या है? जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जो धारा प्रवाह जाना है ना अभी। जी। तो धारा प्रवाह जानने में विचार में आपने वस्तु ली, वस्तु की स्थापना की कि नहीं? जी। जी। उसका एक असाधारण चेतन लक्षण समझा। हाँ जी। और फिर उसके परिणाम को देखा। जी। तो वो वस्तु, उसका वह लक्षण और वह परिणाम, जी। वह सब वस्तु है। क्या? जी, सब वस्तु है और अखंड धारा प्रवाह रूप से, इसलिए अखंड है। क्या? जी, अखंड है इसलिए। क्या क्या?
जो वस्तु है उसका गुण और गुण का परिणाम। हाँ, तो वस्तु कौन है? जीव वस्तु। जीव वस्तु। जी। और उसका गुण चेतन गुण है और उसका चेतन। परिणाम चैतन्य रूप वस्तु से है जो। तभी गुण है, और अगर जी। गुण है तो वस्तु है। हाँ कि जी। नहीं? जी। चेतन बिना आत्मा नहीं, जी, चेतन बिना और आत्मा बिना चेतना नहीं। क्या? आत्मा बिना चेतन, चेतना नहीं। आत्मा बिना चेतना नहीं, चेतना नहीं। हाँ जी। और चेतना बिना आत्मा नहीं। आत्मा नहीं। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चेतन आत्मा का गुण है। हाँ, मतलब वो एक ही है। क्या? एक ही गुण है। हाँ जी। एक ही वस्तु, एक ही है, चाहे चेतना का हो चाहे आत्मा का हो। हाँ कि नहीं? हाँ जी। भाई जैसे कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। अब जो जानकार है, डॉक्टर है, उसने कहा इसमें चेतना नहीं है। क्या? हाँ जी। हाँ जी, इसमें चेतना नहीं है। इसमें चेतना नहीं है। हम्म। पर आप ये समझे कि इसमें आत्मा नहीं है। हाँ जी, इसमें मतलब उसने जीव तो क्या है ही नहीं। कहा? क्या? उसने कहा चेतना नहीं है, मतलब जानने का चेतना नहीं है। हाँ जी। तो आपने समझा क्या? कि इसमें जीव नहीं है, वस्तु हाँ, नहीं इसमें जीव नहीं है। है। जीव नहीं तो है। इसका मतलब है कि जीव ही चेतन है। क्या? जी। हाँ जी, जीव ही चेतन है। क्या करे आरती? हेमा जी म्यूट कर लीजिए। ये जो जीव है वही चेतन है। अब वही चेतन है। अब वो जो चेतन है वो उसका कार्य है। उसका क्या है? उसका कार्य है वो कार्य क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। तो अब वो सहज ज्ञान वो दिख रहा है। क्या? हाँ हाँ, वो दिख रहा है। वो तो दिख रहा है कि नहीं? जानना तो हो रहा है। हाँ जी भैया, वो दिख रहा है। तो इस जानने को पीछे पीछे ले जाओ तो आत्मा विद्यमान है। क्या? हाँ जी, जानना वो कहाँ से रहा है? जी, वो कहाँ से रहा है? किसके परिणाम का रूप है ये जानना? हाँ, जैसे आत्मा की वर्णन का रूप है। चेतन के। जी। चेतन के परिणाम का रूप है। क्या? हाँ जी। हाँ जी, चेतन के परिणमन का रूप है। हाँ, तभी तो कहा चेतन को है उपयोग रूप। तो अब जो चेतन क्या है? कि चेतन गुण है। क्या? चेतन क्या है? चेतन गुण है। तो ये किसका गुण है? जीव का ही गुण है ना ये तो। जीव का ही है कि नहीं? तो अब भले ही आपको जीव देखना हो तो आप क्या देखो? चेतन। चेतन। और चेतन किस रूप में दिखाएगा? उसके परिणमन के रूप में, वो जानने के परिणाम रूप में। किस रूप है? सहज ज्ञान। हाँ, ज्ञान। ज्ञान। मतलब आपने अगर ज्ञान देखा तो आपने आत्मा देखा। क्या? हाँ, क्योंकि वो आत्मा चेतन का ही परिणमन है। हाँ, वो सब एक ही है। क्या करे कविता जी? जी भैया, वो तो सब एक ही है। चेतन हाँ। है, ज्ञान है, सब एक ही चीज है। सब एक ही बात है। हाँ जी। लेकिन आपको उसका साकारपना ज्ञान से है। हाँ क्या? हाँ, ज्ञान साकार है तो वो इसलिए पता चल जाता है। इसलिए ज्ञान से दिखता है जी। कि नहीं? अब ज्ञान का हो, चेतन का हो, आत्मा का हो, सब एक है ना? लेकिन अगर केवल आत्मा आत्मा कहें तो वो दिखता नहीं है। क्या? नहीं, खाली उसका गुण भी है, गुण से पता चल जाता है। हाँ, मतलब आत्मा, अगर आत्मा देखना हो कि नहीं, तो आत्मा देखना हो तो अगर आप ज्ञान नहीं देखोगे तो आत्मा नहीं दिखेगा, क्योंकि वही आत्मा है। हाँ जी। जी, लक्षण से ही पहचान होगी ना, खाली बिना लक्षण हाँ। के कोई वस्तु कैसे देख सकते हैं? ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी। किसी को आत्मा देखना हो तो क्या देखो? ज्ञान से ही पकड़ सकते हैं। वो ज्ञान ही आत्मा है। जी। लेकिन ज्ञान उसका ऐसा चेहरा है बिल्कुल दिखता हुआ। क्या? दिखता हुआ। हाँ, उसी से पकड़ना आ सकता है और किसी चीज से। और किसी से नहीं आएगा। जी। बाकी तो सब गुप्त है। क्या? हाँ, सब गुण है वो गुप्त है। हाँ, मतलब अब ज्ञान के पीछे कौन है? चेतन। जी। जो कि शक्ति मात्र है। हाँ।
तो वो भी गुप्त है। गुप्त क्या? है, उस शक्ति को हम देख ही नहीं सकते बिना अगर ज्ञान से प्रकट नहीं हो रही तो। हाँ, अगर आप ज्ञान से नहीं पकड़ो कि नहीं, हम्म, तो वो शक्ति दिखती नहीं। नहीं दिखती। अब उस शक्ति के पीछे कौन है? जीव है, जीव है, वो भी नहीं दिखता नहीं दिख रहा, अरूपी है। कि नहीं। जी जी लेकिन ज्ञान देखो हाँ, तो वही आत्मा है। तो क्या? अनुमान से वही आत्मा दिख रही है। हाँ, जी तो ज्ञान कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, सब क्या है? एक ही है। एक ही है। जी इसलिए क्या कहा? अखंड। हम्म, अब फिर लिखा धारा प्रवाह, जी यानी लगातार परिणमन हो रहा है हाँ जी जी कि नहीं। हम्म, लगातार हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। किसी भी अवस्था में जीव हो कि नहीं, हम्म, जानना बराबर हो रहा है। जी अब एक अवस्था सिद्ध अवस्था है, एक संसार अवस्था है, हम्म, दोनों जगह जानना हो रहा है। हो रहा है। संसार अवस्था के अनेक रूप है, जी एक त्रस्पर्याय, एक स्थावर, जी दोनों जगह हो रहा है। हो रहा है। अब स्थावर के अनेक भेद है, 5 भेद है, जी सब जगह हो रहा है सब जानना। जगह हो रहा है जानना। जी अब त्रस्पर्याय के 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, इतने भेद हैं। हम्म, इन सब में क्या हो रहा है? जानना हो रहा है सब में। जानना हो रहा है। तो अब आप किस अवस्था में हो? मनुष्य अवस्था में, मनुष्य पर्याय में या मनुष्य गति में? मनुष्य गति में। जी अब मनुष्य गति में किस भेद में? स्त्री वेद में। तो यहाँ भी जानना हो रहा है यहाँ भी जानना होता है। जी कि नहीं। जी तो जो स्त्री है वो तो आई है पुद्गल से, क्या? हाँ 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 जी लेकिन इसमें जो जानना हो रहा है हाँ, वो जीव से हो रहा है, जीव हाँ। द्रव्य से। तो इसमें जो स्त्री आकार है हाँ वो तो धारा प्रवाह नहीं है, क्या? हाँ जी, लेकिन स्त्री आकार में जो जानना हो रहा है वो धारा प्रवाह है। वो धारा प्रवाह है जी कि नहीं। हाँ जी अब वो स्त्री आकार में भी धारा प्रवाह हो रहा है जानना, पुरुष आकार में भी धारा प्रवाह हो रहा है जानना कि नहीं। हम्म, अब सम्य दृष्टि जीव इस बात को जानता है, क्या? हाँ जी जानता है। कि ये जो देह है ये धारा प्रवाह नहीं है, हम्म, इसमें जो जीव वस्तु है कि नहीं, हम्म, हाँ, जिसका चैतन्य चिन्ह है जी और जो सहज ज्ञान है, जो ये ज्ञान धारा प्रवाह है ना। ऐसा अपने स्वरूप को जानता है। जानता है। ऐसा जानने से कैसा हुआ हम्म, कि ऐसा जानने से हुआ निशंक। निशंक। जी जी क्या करे कप्ता जी? जी भैया, ऐसा जानने से हुआ है निशंक। हाँ, हमें क्या लिखा है? हाँ। और कैसा है? अखंड धारा प्रवाह रूप है। कैसा है? सम्यक दृष्टि जीव निशंक। हाँ, निशंक। ये सब पीछे पीछे की जो बातें हैं कि नहीं, जो कि निस्वरूप है उसको जानता है। हाँ, और जानने से क्या हुआ है? निशंक हुआ है। निशंक हुआ है। अब जो अपने स्वरूप को इतना नहीं जानता वो निशंक भी नहीं होता, क्या? हाँ जी, उसे तो शंका रहेगी फिर, अगर ऐसा नहीं जानेगा अपने स्वरूप को तो। हाँ, जो पीछे पीछे कहा है हम्म कि नहीं, शुद्ध चेतन वस्तु को आस्वादना हम्म कि नहीं, उसको अनादि सिद्ध देखना हम्म कि नहीं, उसको भट्टू रूप में देखना, हम्म फिर उसे अखंड धारा प्रवाह रूप में देखना। हम्म ऐसे जो अपने रूप को नहीं जानता कि नहीं, वह निशंक नहीं रह सकता, नहीं, क्या? वहाँ तो शंका ही रहेगी। हाँ, वहां तो शंका ही रहेगी कि नहीं। जी हाँ, अब वो शंका कैसी रहेगी डरेगा। कि वो शंका या तो विपर्य रूप रहेगी कि नहीं, या संशय रूप रहेगी, क्या? हाँ, या तो विपर्य रूप रहेगी या संशय रूप रहेगी। कहीं तो ऐसा लगेगा कि हम शरीर हैं, कि हम जीव हैं, हाँ कि नहीं। हाँ 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 कहीं कहीं ऐसा लगेगा शरीर ही हम हैं, हाँ, कहीं ऐसा लगेगा कोई तो होंगे ही, कोई तो होंगे। हाँ या तो शरीर होंगे या जीव होंगे।
हाँ जी। कि नहीं? इन बातों में कोई कोई सेंस नहीं है। जो जो वर्तमान में जो कार्य करना है वो करो। क्या? तो ये सब बातें हैं, ये सब शंका वाली हैं। क्या? हाँ जी, ये सब मोह के ज्ञान के लक्षण है सब। ये सब मोह के चिन्ह हैं। जी। कि नहीं? ऐसे रहते हुए निसंग नहीं हो पाएगा। नहीं। लेकिन जो शुद्ध वस्तु स्वरूप को अनुभवता है वही निसंग है। ठीक ना? जी। तो अब जब निसंग हुआ तो सात भयों से रहित हुआ। तो अब ऐसी बात नहीं है क्या? हाँ, कि मेरी वस्तु को कोई चुरा के ले जाएगा आके या हमें कोई खत्म कर देगा, हमें कुछ चुरा ले जाएगा। कि नहीं? हाँ, इन्हें संभाल कर रखो हाँ, घर में। पढ़िए। जी। वस्तु को जतन से रखा जाए, नहीं तो कोई चुरा ले जाएगा। ऐसा जो अगुप्ती भय उससे रहित है। हाँ, उससे रहित हुआ, ऐसा जानने से। क्या? हाँ जी, अपने को शुद्ध स्वरूप, शुद्ध चेतन जानने से ऐसा हाँ, हुआ है। शुद्ध चेतन जानने से निसंग हुआ, जी। और निसंग हुआ इसलिए अगुप्ती भय से रहित हुआ। हाँ, इसलिए इस भय से रहित है। हाँ, नहीं नहीं तो कोई नहीं हो सकता अगुप्ती भय से रहित। क्या? जी। ये बड़े बड़े राजा महाराजा है ना, ये किले में क्यों रहते हैं? हाँ। किले बनते हैं कि नहीं? जी। ऊंचाई पे बनते हैं। क्या? किले हमेशा कब कैसी जगह पे बनते हैं? हाँ जी, ऊंचाई पर और बड़े बड़े ऊंचाई वाले स्थान पर। कि नहीं? जिससे जहाँ कोई पे प्रवेश कोई अगर आए तो पहले से ही दिख जाए। क्या? हाँ, दिख भी जाए, प्रवेश भी ना कर पाए आसानी से। हाँ, नीचे स्थान पर कोई है। ये गाथा भी तो है ना, जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान निध पर संग रज कर भोगते। ऐसी एक गाथा भी है। हाँ, मतलब जैसे कोई धन कमाए कि नहीं, कोई निर्धन धन कमाए, अब उस धन को वो कहाँ भोगता है? सबके सामने के गुप्त रह के। गुप्त रह के भोगता है। गुप्त रह के भोगता है कि नहीं? तो सबके सामने क्यों नहीं भोगता? लोग लूट लेंगे। हाँ, लूट लेंगे कि नहीं, छीन लेंगे, चुरा ले जाएंगे कि नहीं? तो हमेशा भय रहता है कि नहीं? जी। तो उसके लिए वे उसका उपाय करते हैं। क्या? जो राजा वगैरह हैं, ये क्या करते हैं? वतन में रह के चुपचाप अपना भोगते हैं। कि उपाय करते हैं, किले बनवाते हैं कि नहीं? बड़े बड़े ऊंचे क्या बनाते हैं? किले। किले हाँ, हाँ, अब उनमें एक अलग तरह के ऐसे अपने रहने के स्थान बनाते हैं कि नहीं? सैनिक वगैरह हैं, ये सब किस लिए रखे गए? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए कि नहीं? तो इतनी सुरक्षा किस लिए? इस निधि को भोगने के लिए। नहीं, भय है ना उनको। भय भय। हाँ, भय भय। हाँ, नहीं राजा है फिर भी भय है। क्या? क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, क्योंकि भय है इसलिए सब। हाँ, राजा है फिर भी क्या है? भय है भय है। हाँ। कि नहीं? जीते हुए नेता लोगों को कितना भय है। जी। अपने हाँ, शरीर पे अपने बचाने के लिए भी वो पहन के सुरक्षा कवच वगैरह डालना जेड श्रेणी सुरक्षा है कि नहीं? हाँ, या कितनी सुरक्षा लगी है, ये सब क्या है? सब भय के लक्षण जी। कि नहीं? अब राजा तो रामचंद्र जी भी थे कि नहीं थे? हाँ जी। उन्हें कोई भय नहीं था। क्या? हाँ जी, वहाँ पे भय नहीं था कोई भी। कोई भय नहीं। 14 साल का जो वनवास है कि नहीं, तो वहाँ कौन सी सुरक्षा थी उनके पास? हाँ, नहीं, कोई नहीं थी। कोई नहीं।
यानी जंगल में भी गए थे, हाँ, कोई हाँ नहीं थे। कोई भय नहीं, यानी कौन से किले थे वहां पे, हाँ, कोई भी नहीं। कोई नहीं, यानी कहीं पेड़ के नीचे सो रहे हैं, यानी कोई पहाड़ पे, कहीं गुफा में, कहीं कहूँ, यानी और साता को आ गया, कोई देव ने पहचान लिया जी कौन है, हाँ, तो सब, तो महल बना दिया, हाँ, तो महल में भी रह रहे क्या, तो नहीं तो फिर आगे बढ़ गए। तो आप तो उनके पुराण पढ़ो ना। हाँ जी, हाँ जी, लिखा हुआ है सब यही। हाँ, तो कभी महल महल मिल गया तो महल में रह लिए, कहीं झोंपड़ी में रह लिए, कहीं अपने रह रहे हैं, कोई भय है, नहीं है। कोई नहीं, कि नहीं। तो भय क्या है कि भय एक कथा है, कि नहीं, और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है मोह के साथ। क्या, हाँ जी, मोह के साथ ही प्रभाव पड़ता है। मोह है तो वो कषाय है में, ना। हाँ जी। अब मोह मोह जीतने का एक ही उपाय है, क्या, हाँ जी, एक ही उपाय है मोह जीतने का, तो वेद विज्ञान। हाँ, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील हो, कि नहीं, स्वपर का भेद ज्ञान हो, तो भ्रम मिटे, कि नहीं, भ्रम मिटने से निशंक हो जाए, तो फिर इससे इससे इस भय से रहित हो जाए, क्या, अगुप्ती भय से, ठीक है ना। जी। पढ़िए। अतः अस्य काचन अगुप्ति एव न भवेत् ज्ञानिना तबधि कुतः। अतः अर्थात इस कारण से शुद्ध जीव के किसी प्रकार का अगुप्तीपना नहीं है। इस कारण से, जी, क्योंकि उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, अनुभव होने से क्या है, निशंक है वो, इसलिए। हाँ, निशंक है, इसलिए ये सब बात नहीं है। नहीं, फिर क्या कहा, सम्यक दृष्टि जीव के मेरा कुछ कोई छीन न लेवे, ऐसा अगुप्ती भय कहाँ से होवे, अपितु नहीं होता। कहाँ से होगा, कि नहीं, छीन लेने की बात कहाँ से आई, क्योंकि अपने को अनादि सिद्ध देख रहा है, क्या, अपने को शुद्ध वस्तु स्वरूप देख रहा है, अपने को सतत अखंड धारा प्रवाह देख रहा है ज्ञान रूप से। तो जब इस तरीके से जब देख रहा है, तो चुराने की बात, खत्म करने की बात कहाँ से आया है, छीन लेने की बात कहाँ से आया है, क्या, हाँ जी, वो आएगी नहीं उसमें, आएगी नहीं भाई। जैसे आपके पास कोई कीमती चीज है, कि नहीं, तो अब आप उसको ध्यान से रख रहे हो, कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई उठा ना ले जाए, कि नहीं, कहीं खो ना जाए, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा है कि हम ज्ञान को संभाले, कहीं ज्ञान कोई चुरा नहीं ले ज्ञान को। हाँ, नहीं, क्योंकि वो, हाँ, वो कुछ चुरा ही नहीं सकता, वो हम अपना ही स्वभाव है। तो कह रहे सालू जी, अपने जी जानना हो रहा है, इसकी हिफाजत करिए आपने कभी? नहीं भैया, कभी ये नहीं लगता कि कोई चुरा लेगा। जानने को चुरा ले कोई? नहीं, समानों की करते हैं, है? समानों की करते हैं, जानने की कभी नहीं करी। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि जो हम जानना है ऐसे कोई चुरा लेगा? जी क्या? जी, कभी नहीं। जो आप जानना है वो जानकारी आपने पेपर पे लिख दी, कि नहीं, हाँ, तो आप पेपर को संभाल के रखोगे। हाँ, वो पेपर चुरा सकता है कोई, वो पेपर चुरा सकता है जी, लेकिन आप जो जानना है वो आप कहीं कहीं प्रकट नहीं करो, कि नहीं। हाँ, मतलब न किसी पे लिखो, न कुछ करो, केवल अपने 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 ज्ञान में ही रखो, कि नहीं। जी, तो आपको कभी नहीं लगता कि जो हमारा ज्ञान भी कोई चुरा लेगा? नहीं लगता। क्या? जी, कभी नहीं लगता। कभी नहीं लगता। जैसे कोई चीज आप जानते हो, कि नहीं, अब आपने ऐसा निश्चय कर लिया कि हम जो किसी को बताएंगे नहीं, कि नहीं। जी, तो अब कौन आपसे निकलवा लेगा वो जानकारी? नहीं निकलवा सकता, कि नहीं। जी, क्योंकि वो आपको मालूम ही है। जी,
मतलब तो जानने की चोरी कभी नहीं लगती क्या? हाँ जी, कभी भी नहीं हो सकती जानने की। हाँ, बाकी ये चीजों हमें की चोरी लग भी आपको नहीं, लगती है भ्रम से भी क्या? नहीं लग रही कि भ्रम से हाँ भी ये कोई लग रहा है। जैसे हाँ भ्रम से और चीजें लगती हैं, ये भ्रम से भी नहीं लग रहा। आज ये भ्रम से भी नहीं लगता कि हमारा जानना कोई चुरा लेगा, जी जी कि नहीं? जी। और वस्तुएं उनका तो लगता है हाँ क्या जी जी, लगता है। कि इन्हें कोई चुरा ना ले, लेकिन ज्ञान के बारे में नहीं लगता नहीं लगता। क्या? जी हाँ, ज्ञान तो आत्मा का रूप है कि नहीं? हाँ जी वो आत्मा ही वस्तु है जी कि नहीं? और वो स्वयं सिद्ध है। जी। तो जो इस तरीके से अपने को देखता है हम्म, नहीं, उसको कोई भय है ही नहीं ऐसा। नहीं है। पढ़िए। फिर है किस कारण से किल वस्तुना स्वरूपम परमा गुप्ति अस्ति। निश्चय से जो कोई द्रव्य है उसका जो कुछ निज लक्षण है वह सर्वथा प्रकार गुप्त है। क्या कह रहे हैं? ऐसा किस कारण से है? छीन न ले, चुरा न ले कि नहीं, ऐसा भय नहीं है कि नहीं? तो लगा ना अपितु नहीं होता, तो पूरे ऐसा किस कारण से नहीं होता? ऐसे भय न होने का कारण क्या है? तो कारण बताया कि किल वस्तुतना स्वरूपम परमा गुप्ता अस्ति। यानी निश्चय से, किल माने निश्चय से, वस्तुना माने जो कोई द्रव्य है उसका स्वरूपम जो कुछ निज लक्षण है वह परमा गुप्ता अस्ति, यानी सर्वथा प्रकार गुण है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? सर्वथा प्रकार गुप्त मतलब लक्षण उसी का मतलब जो द्रव्य का ही वस्तु है वो वही सर्वथा प्रकार गुण भी है। हाँ जी क्या हाँ जी है ना? किस कारण से कि स्वरूपे का अपि प्रविष्टि ना सकता, जिस कारण से वस्तु के सत्व में वही अन्य द्रव्य में संक्रमण को समर्थ नहीं है। हाँ क्या? मतलब कोई किसी में, हाँ जी, कोई किसी में संक्रमण नहीं हो सकता कि द्रव्य हाँ, इसमें ऐसा इससे छीन निकल न के ले, उसमें चुरा न ले, ऐसा भय क्यों नहीं है? कारण क्या है? हाँ हाँ तो कारण ये है कि सम्य दृष्टि जीव अपने को वस्तु रूप से देखता है। क्या कैसे देखता है? हाँ वस्तु रूप से वस्तु रूप से, और वस्तु का यह सिद्धांत है हाँ कि वो क्या? किसी और में नहीं मिलता। हाँ हाँ, कि वह किसी दूसरे में मिलता ही नहीं है। जी, न द्रव्य से, न क्षेत्र, न हाँ, काल, न भाव। हाँ, उसे किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। हाँ जी क्या? हाँ जी अगर स्वयं ना बदले तो दूसरा भी कोई नहीं बदलवा सकता। हाँ, और उसको पता है मेरी चीज तो यही है, तो मेरी तो निकल यहाँ से जा नहीं। नहीं सकती। हाँ हाँ, ऐसा जानने से ऐसा भय नहीं है कि कोई चुरा ले, कोई छीन ले, कि नहीं? हाँ, अगर जैसे शरीर की दृष्टि से देखो कि नहीं, जैसे देह बुद्धि आए तो देह बुद्धि आने से तुरंत भय आता है। क्या? हाँ जी देह बुद्धि आने से क्या होता है? हाँ, भय रहेगा कि ये ऐसी रहे, तुरंत ये भय, कोई अपहरण ना कर ले, कि नहीं? हाँ जैसे अपहरण होता है कि नहीं, जी तो अपहरण का भय रहता है। तो अपहरण का भय जब ही होगा जब देह बुद्धि आएगी। इसको कोई चुरा ही नहीं सकता। हाँ आत्मा का अपहरण कैसे हो जाएगा? क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। हाँ, एक मनुष्य का अपहरण हो सकता है कि नहीं? नहीं, मनुष्य का हो मनुष्य का। सकता है, हो सकता है। हाँ, मनुष्य गति में अपहरण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है भैया। हो रहा है।
कि नहीं, पुरुषों का अपहरण हो रहा है, स्त्री का अपहरण हो रहा है, जी जी। ये आत्मा का अपहरण हो सकता है क्या? नहीं, आत्मा का नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अमूर्तिक है, पकड़ ही नहीं जा सकती। नहीं, अमूर्तिक है, वो बात अलग है, हम्म, लेकिन अपहरण इसलिए नहीं हो पाएगा कि वो वस्तु है क्या, नहीं जैसे द्रव्य भैया। रूप से है क्या? हाँ, नहीं अपहरण तो अपहरण माने चुरा लेना, कि नहीं? चुरा लेना, ठीक है। हाँ, हम्म, हम्म, तो वो पुरुष का अपहरण तो हो जाएगा, जी। लेकिन उस पुरुष में जो जीव उसका है भी उसका इसलिए हो अपहरण हो रहा है ना भैया, जाएगा, हैं? मूर्तिक है दिख रहा है, मूर्तिक है दिख रहा है, इसलिए हो रहा है। अब दिखे, जब वो दिख ही नहीं रहा द्रव्य, हम्म, तो नहीं, उसका वो तो ठीक है, दिख नहीं रहा, वो सही है, कि नहीं? हम्म, लेकिन वह वस्तु है, हाँ, पुरुष वस्तु नहीं है क्या? जी जी। पुरुष कोई वस्तु नहीं है, हम्म, लेकिन आत्मा वस्तु है। हाँ वस्तु है, जी। तो वस्तु का अपहरण नहीं होता हम्म, क्या? नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वस्तु तो वही है जो है क्या? ना अब तो है, उसके गुण उससे अलग वस्तु किए जा जब वही है सकते। जब उसमें गुण बस रहे हैं, जी कि नहीं? जी प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है, जी। हाँ तो ये सब चीजें जब जब वस्तु द्रव रूप से विद्यमान है तो उसका कोई ऐसा होता ही नहीं है नहीं। कि उसको कोई चुरा ले। तो 6 द्रव्य है कि नहीं है? है। तो 6 द्रव्य वस्तु है ये, हाँ जी। कि नहीं? हम्म, फिर जैसे आपका कोई सामान है, कि नहीं? हम्म, तो अब वो रखा हुआ है, हम्म, तो आपको ऐसा लगता है कोई इसको उठा ना ले, हम्म, मान लो छत पर रखा हुआ है घर के ऊपर, जी। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई उठा ना ले। लगता है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आकाश को कोई ना उठा ले? नहीं, कभी नहीं लगता। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। हाँ, क्योंकि आकाश क्या है? द्रव्य है। हाँ, वस्तु है, द्रव्य है। जी। तो ऐसे ही आत्मा क्या है? द्रव्य है। द्रव्य है, कि नहीं? अब वो आत्मा है कहाँ? इस कहाँ पे? पिंड में। पिंड में, कि नहीं? तो अगर आप देखने वाला अगर अपने को पिंड शायद देखे, कि नहीं? देखने वाला क्या देखे? पिंड सही देखे। हाँ, पिंड शायद देखे, अर्थात पिंड ही में हूँ ऐसा देखे, तो भय लगेगा जी क्या? जी। क्योंकि वहां निशंक नहीं है क्या? क्योंकि इन देहधारियों का अपहरण तो देखा जा रहा है क्या? जी, देखा जा रहा है। हाँ, बड़े बड़े इनके अपहरण हो गए, कि नहीं? श्री कृष्ण के लड़के का भी अपहरण हो गया, जी, हुआ था। कि नहीं? सीता का भी हरण हो गया क्या? हाँ हाँ जी। लेकिन उसमें जो जीव द्रव्य है उसका कहीं हरण हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप है क्या? जी। द्रव्यों का अपहरण नहीं होता क्या? नहीं हो सकता। नहीं, द्रव्यों का नहीं होता। हाँ, क्योंकि उनका वस्तु स्वभाव से ही दूसरे द्रव्य के साथ संक्रमण होना असंभव है, जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब अपने को कोई द्रव्य रूप से देखे क्या, तो उसके अगुप्ति वह कहाँ से होगा? नहीं होगा। हाँ। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, जब हम अपने को पर्याय रूप से देखते हैं जी क्या, जी। तभी ये बात खड़ी हो जाती है अपहरण की। हाँ जी, तब सारे हाँ, अब ये सब बातें आने लगती हैं कि गुप्त स्थान पर रहो, कि नहीं? छुप कर रहो, कि नहीं? कोई देख ना ले। जी। लेकिन जब 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 जीव वस्तु अपने को इस पिंड में से वस्तु रूप से देखे, कि नहीं? तो फिर ये बात रहेगी नहीं रहती, क्योंकि वस्तुओं का दूसरी वस्तु के साथ संबंध बनते ही नहीं। जी। फिर तो सारे स्वरूप समझ में आते हैं ना, स्व का भी और पर का भी। अच्छा, सब समझ में आ गया। जी। क्योंकि वस्तु का जो सत्व है
वही वस्तु है कि नहीं। जी। जैसे आत्मा का सप्त चेतन है हम्म। और चेतन का रूप क्या है, सहज ज्ञान। जी। तो वो ज्ञान ही उसकी क्या है, सकल है जी। कि नहीं। जी। अब उसको कोई चुरा नहीं सकता नहीं। क्योंकि वह वस्तु रूप है क्या। हाँ। हाँ। जी। अब वो ज्ञानवान है, हम्म। जो वस्तु रूप है वो कहाँ है, हम्म। कहाँ पे है, इस पिंड में ही है। पिंड में कि नहीं। जी। तो अब उस पिंड में से उसको कुछ चुरा नहीं पाएगा। नहीं, अब उस पिंड में से जब हम उसे वस्तु स्वरूप देख रहे हैं तो हमें पता है कि इसे कोई चुरा नहीं सकता। हाँ, तो आपको खुद पता चल गया जी। क्योंकि तो अनादि सिद्ध है। जी। लेकिन अगर आप उस पिंड में से अपने को अलग नहीं देखो कि हाँ। नहीं, पिंड को ही अपना समझो, जी। तो ये क्या हुई, शंका। शंका, और तब सारे भय। तब ये सब बात आ जाएगी कि हमें कोई चुरा ना ले कि नहीं, कोई अपहरण ना कर ले। जी, तब सारे भय आ जाएंगे। हाँ, तब ये सब आ गए लक्षण। जी। लेकिन जब आपने वस्तु रूप से देखा हम्म। तो वस्तुओं के भीतर स्वयं ही उनकी परम गुप्ती है क्या। हम्म। वस्तुओं में क्या है, गुप्ती है स्वयं। स्वयं ही उनमें परम गुप्ती है। हाँ जी। क्योंकि एक वस्तु है, हाँ। उसका वह गुण रूप भी है क्या, जी। और वही वस्तु पर्याय रूप भी है, गुण के कार्य जी। रूप भी है जी। कि नहीं। वही वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संक्रमण असंभव है। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण है उसमें। जी। घटगत गुण है, प्रदेश भेद है कि नहीं। जी। ऐसी बहुत सी बातें हैं हाँ जी। जिससे प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में है क्या। हाँ जी। हाँ जी, अपनी मर्यादा में है। हाँ, हम्म। उसका चतुष्टय अलग है, जी। चाहे वह वस्तु सजाती हो चाहे विजाती क्या, हाँ। हाँ, उसका चतुष्टय अलग ही है। अलग ही है। जी। जैसे सजाती द्रव बहुत है क्या, जी। जो जीव है तो जीव अनंत है, जी। तो वे अनंत जीव सजाती द्रव्य है हाँ जी। कि नहीं। तो लेकिन सजाती उनका- द्रव्य होने पर भी वे उनमें फिर भी मर्यादा है। हाँ, उनका चतुष्टय अपना अपना अलग है। हाँ, जैसे आप भी जीव हो, हम भी जीव हैं कि हाँ नहीं। जी। हाँ ठीक है, जी। आप अलग जीव द्रव्य, हम अलग जीव द्रव्य है। हाँ जी। जी। आपका चतुष्टय अलग है, हमारा अलग है। हाँ जी। तो जब इतनी इतनी मर्यादा है क्या, हम्म। अब उस एक द्रव्य के भीतर फिर मर्यादा है जी। क्या, एक द्रव के भीतर फिर मर्यादा है। फिर मर्यादा है कि वह सामान विशेष गुण वाला है क्या। जी। उसमें क्या है, सामान्य विशेष गुण है अपने। सामान, तो सामान गुण है, इसका मतलब उसकी रचना स्वयं ही है क्या। हाँ जी। हाँ जी। स्वयं ही उसका अस्तित्व है। जी। और विशेष गुण से उसका अपना ज्ञान लक्षण ज्ञान बनता होता है। है कि हाँ यह जी। जीव जड़ है कि चेतन है कि हाँ नहीं। जी। हाँ जी। हाँ, और उसमें अनेक शक्तियां हैं क्या, जी। जी। अनेक क्या है, शक्तियाँ हैं। हाँ, गुण धर्म है हम्म। कि नहीं, अस्थि है, नास्ति है जी। कि नहीं है। जी। तो ऐसी अनेक शक्तियों से एक वस्तु मर्यादित है। हाँ जी। हाँ, जिसका संक्रमण होना शक्य नहीं है जी। क्या। जी। संक्रमण हो ही नहीं सकता, हो मर्यादित नहीं है सकता। अपनी। जी। इसलिए ऐसी शंका नहीं होती हम्म। क्या? जी, इसलिए ज्ञानी को ऐसी शंका होती ही नहीं कभी। हाँ, जी। वो शंका जब ही खड़ी होती है जब पर्याय दृष्टि हो जाए, हाँ क्या? जी। हाँ जी। जी। जब मिला हुआ अनुभव करने लगो कि नहीं, तभी शंका और भय सारे खड़े हो जाते हाँ, तब सब ये खड़े होते हैं। हैं। जी। पढ़िए। आत्मद्रव्य का यहाँ से पढ़ते हैं, जिस कारण से वस्तु के सत्व में कोई अन्य द्रव्य में संक्रमण को समर्थ नहीं है। हाँ, वस्तु के सत्व में कि नहीं। हाँ जी। हाँ, वैसे संक्रमण होना असंभव है। हाँ, फिर क्या कहा, फिर है नु ज्ञानम स्वरूपम च। नु अर्थात आत्मद्रव्य का
चैतन्य स्वरूप है। हाँ, अब आ गया आत्म द्रव्य का, है नहीं? पहले कहा था वस्तु का, तो वस्तु तो सभी वस्तुओं में जो बात है कि संक्रमण होना संभव है। क्या जीव का पुद्गल में संक्रमण होना असंभव है, पुद्गल का धर्मादि के साथ संक्रमण होना असंभव है, धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य के साथ संक्रमण असंभव है। क्या जी धर्मादि द्रव्यों का आकाश के साथ संक्रमण कैसा है? नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। आकाश आदि का काल के साथ संक्रमण नहीं हो पाएगा। क्या हाँ, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं, अगर होता तो फिर 6 वस्तुएं रहती नहीं, हाँ, फिर वो 6 रहती ही नहीं। है नहीं? हाँ, लेकिन 6 की 6 वस्तुएं हैं, तो ये 6 की 6 वस्तुओं को लक्षण से देखा जाए तो दिखती है कि नहीं? दिखती है। तो ये जब ही तो संभव है जब संक्रमण नहीं हो रहा है। हाँ जी, कि सब अपने अपने लक्षण से, स्वभाव से स्थित हैं सब। अब इसके भीतर देखा जाए तो इनमें इतनी इतनी ताकतें हैं एक एक वस्तु में, ये नहीं? ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है स्वरूप से अस्ति। क्या? हाँ जी। और पर रूप से नास्ति। स्वरूप से क्या? अस्ति और पर रूप से नास्ति। नास्ति। तो ऐसा जो ताकत है ये कौन से द्रव्य में है? सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्यों में है, कि नहीं? तो आत्म द्रव्य में भी है, कि नहीं है? तो अब कहाँ से संक्रमण हो जाएगा? जी नहीं होगा, कि नहीं? तो एक तो अस्थि नास्ति से है, तो ये बात से दोहराई कि संक्रमण होना संभव है। हाँ, क्योंकि अपने स्वरूप से अस्थि रहती है, दूसरे के से हाँ, नास्ति। अस्थि का मतलब है स्वरूप से अस्थि, और नास्ति का मतलब क्या है? पर रूप से नास्ति। कि पर रूप से नास्ति। तो ये दो शक्तियां एक ही काल में प्रकाशित हैं। हाँ। क्या? परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित एक साथ प्रकाशित होना, ये क्या है? अनेकांत है। अनेकांत। तो अनेकांत तो वस्तुओं में स्वयं प्रकाश रहा है जी। कि नहीं? तो आत्मद्रव्य भी वस्तु है, उसमें भी अपना अस्थि और नास्ति धर्म है। तो ये सब में जब हो रहा है, आत्मा में हो रहा है, तो कहाँ से संक्रमण हो जाएगा? जी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो अब सामान्य गुण में जाओ तो एक अघोरलघुत नाम की शक्ति है। क्या? हाँ जी। उसकी मर्यादा और जटिल है। क्या? कि नहीं है? हाँ जी है। हाँ, उसमें तो तीन धाराएं लग रही हैं। क्या? उसके 3 सिद्धांत हैं। और लघुत को जानने के क्या है? हाँ जी, अब 3 सिद्धांत है उसके। कौन से 3 है? एक तो जो द्रव्य है उसकी जो द्रव्यता है वो कायम रहे, जिस इसकी ऐसी शक्ति है अगुरु लघुत की कि द्रव्य की एक तो सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ जी। क्या? हाँ जी। एक द्रव्य हाँ दूसरे रूप नहीं होता। हाँ, दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। गुण भी नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हाँ जी। क्या? हाँ जी। एक फिर पहले तो बाहर से दिखाया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ जी। यानी दूसरे द्रव्य से संपर्क नहीं है। जी। क्या करे सालू जी? जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इसका मतलब क्या है? उसका दूसरे द्रव्य से किसी भी तरीके से कोई संपर्क नहीं है। हाँ, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं है। नहीं है। तो नाश की आपत्ति है। जी। फिर अब एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता। जी। तो अब ये बात अब एक द्रव्य के भीतर ही चल रही है। हाँ, अब एक द्रव्य, ये जो अनंत गुण है, हाँ, उनके भीतर की बात है कि जो उनके भीतर ही इतनी सेपरेशन है कि नहीं? कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हाँ, तो नाश की आपत्ति आए कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती, आ ही नहीं पाएगी। जी। ठीक है ना? अब और इसके बाद
अनंत गुण फिर बिखर कर उसके जो द्रव्य के अनंत गुण है जुदा वो जुदा ना। अलग अलग नहीं हाँ। होते, जुदा जुदा नहीं होते फिर भी बिखर कर। द्रव के जो शक्तियां हैं वे बिखर के अलग अलग नहीं होती। तो जब इतनी जटिल संरचना है कि नहीं द्रव की, तो कहाँ से हो जाएगा ये? क्या नहीं? जी। अब इस सब का ज्ञान है क्या? हाँ जी। और इस सब में मेरा स्वरूप कैसा है इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है ना? तो आचार्य ने कहा कि वस्तु के सत्व में यानी कोई अन्य द्रव में संक्रमण को समर्थ नहीं है। आत्म द्रव, अब आगे आत्मा का क्या? जी अपना आत्म द्रव का चैतन्य स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है। देखो लिखा है कि नहीं? हाँ, कि आत्मा की शक्ल चेतन, चेतन की शक्ल ज्ञान। हाँ जी। कि नहीं? पहले का आत्म द्रव का यानी द्रव का, यानी जी। लक्षण दिखाया चेतन स्वरूप है। और फिर क्या कहा? वही ज्ञान स्वरूप है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही माने जो चेतना है। हाँ, वही चेतना भाव। जी। वही चेतन भाव है, उसकी शकल क्या है? ज्ञान है। जी। फिर आगे क्या कहा? अकृतम, किसी ने किया नहीं, कोई हर नहीं सकता। हाँ, ये किसी ने किया नहीं है, आत्म द्रव को किसी ने किया नहीं है। ऐसे ही है ये। आत्म द्रव में चेतना का प्रवेश किसी ने कराया नहीं है क्या? चेतना को ज्ञान रूप किसी ने किया नहीं है क्या? सब स्वयं सिद्ध है क्या? लिखा अकृतम, किसी ने किया नहीं। तो जब किसी ने ऐसा किया ही नहीं है तो फिर उसे बदल कौन सकता है? हाँ, फिर उसे कौन हट सकता है, कौन छीन सकता है उससे? ठीक है ना? जो चीज उसमें है उसको कैसे छीन सकता है? पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि सब जीवों को ऐसा भय होता है कि मेरा कुछ कोई चुरा लेगा, छीन लेगा। सो ऐसा भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। ठीक है ना? हाँ जी। उनका भावार्थ इस प्रकार है कि सब जीवों को ऐसा भय होता है कि मेरा कोई कुछ चुरा लेगा, छीन लेगा, कि नहीं? तो ये सब जीवों में ऐसी मानसिकता दिख रही है क्या? ऐसा विचार दिख रहा है जी। ऐसी समझ दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा जीव है उसमें ये बात नहीं है। तो किस में दिख रही है और किस में नहीं है? सम्यक दृष्टि में नहीं दिख रही है वो चीज। हाँ, जिसको सम्यक दृष्टि जीव ऐसा है उसमें ये बात नहीं है कि नहीं? जी। अब जिसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, जिसको देह बुद्धि है क्या, उसको तो जिसने अपने को द्रव रूप से नहीं जाना है क्या, जिसने अपने को कैसे नहीं जाना? जी, द्रव्य रूप से नहीं देखा उसने अपने द्रव रूप से नहीं जाना, यानी अब द्रव रूप से जानने के लिए गुण रूप से जानना, और गुण रूप से जानने के लिए गुण के कार्य रूप से जानना क्या, जी, कि नहीं? तब तक ऐसी आशंका बनी है क्या कि मेरा कोई कुछ चुरा लेगा या छीन लेगा। हाँ, इसलिए लिखा भावार्थ इस प्रकार है कि सब जीवों को ऐसा भय होता है। तो सब जीवों को ऐसा भय क्यों होता है? जी, क्योंकि अभी वहाँ मोह का उदय चल रहा है, इसलिए हाँ, शंका। क्योंकि वो निशंक नहीं है नहीं। कि नहीं, उनको शंका है। तो शंका क्या है? कि शरीर में आऊं, कि शरीर में हूँ कि नहीं, तो शरीर में हूँ ऐसा भाव हो रहा है, तो यही मोह का उदय है जी। क्या? जी, इस विचार में आ रहा है ना शरीर में हूँ, हाँ, तो यही तो मोह का उदय है। और यही मोह का उदय है कि नहीं? अब ये मोह का उदय मिटे कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव आए, तब निशंक हो, तब ऐसी बात नहीं आएगी कि मेरा कुछ कोई चुरा लेगा क्या। हाँ, इतनी मजबूती आए तब पता, तब ये लगेगा तब वैसे भाव। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो शंकर निसंग नहीं होता है, क्या मोह रहित नहीं होता है, शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली नहीं होता है, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं करता है, क्या तो फिर यही बात रहती है जी। हमेशा, क्या हाँ, तो भय ही रहेगा फिर तो। फिर वही रहता है। आप देखो हर जीव भय भी दिख रहा है, क्या हाँ जी। लेकिन वो है भय आता कहाँ से है? जी, अज्ञान से। हाँ, कि वो भय है, वो एक कसाय है, नो कसाय है, क्या और उसका जो प्रकटपना है, उसका असर है, वो मोह के साथ है, मोह जाने के बाद नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि सब जीवों को ऐसा भय होता है कि मेरा कुछ कोई चुरा लेगा, छीन लेगा। सो ऐसा भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता, जिस कारण से सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो शुद्ध चैतन्य रूप है, उसको हाँ। तो कोई चुरा सकता नहीं, छीन सकता नहीं। वस्तु का स्वरूप अनादि निधन है। ठीक है ना? जी। अब इसमें एक बात आ रही है बराबर, वो क्या आ रही है? इसमें तो मेरा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसमें एक बात आ रही है वस्तु स्वरूप, क्या वस्तु इसमें एक लक्षण क्या आ रहा है? वस्तु का स्वरूप अनादि निधन है। हाँ, वस्तु स्वरूप। तो जब तक आप अपनी बुद्धि में वस्तु स्वरूप नहीं ले आओगे, क्या जब तक आप वस्तु का स्वरूप नहीं लाएंगे, हाँ, वस्तु का स्वरूप नहीं जानोगे, तब तक ये शंका रहती है। जी। नहीं, और ये शंका क्या उपजाती है? भय, जी। जो कि 7 तरह का है, क्या हाँ जी। नहीं समझ में? हाँ, तो शंका से तो होगा भय, और ये 7 प्रकार का है जो। अब वो भय 7 जगह दिखता है। हाँ जी। यह लोक का भय, परलोक का भय, वेदना नहीं है। यह लोक का भय क्या है? ना कि ये जो पर्याय, इस सब पर्याय संबंधी जो मिली है कि ये ऐसी बनी रहे, हाँ, और ऐसी बनी इसमें रहे। रोक शोक ना आए, परलोक का भय क्या है? कि दूसरी गति, अच्छी गति में जाए, खराब गति ना मिले। तो अब बता, अब जी ऐसे ही बना रहे कि नहीं, कहाँ जाएंगे? तो ये सब बातें पर्याय आश्रित है जी। कि नहीं? जी। अब जैसे कि अपना चैतन्य लोक दिख रहा है कि नहीं, जिसमें चेतन ही आकार है और चैतन्य ही ज्योति है, क्या अपना लोक क्या है? हाँ, चेतन है, पूरा चेतन ही इसका आकार है और चेतन ही इसकी ज्योति है। हाँ, कि जो चैतन्य लोक है वो चेतन ही आकार है और चेतन ही ज्योति है कि नहीं? अब उसमें कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ है? नहीं। हाँ, उसमें सामग्री है, क्या सामग्री चिंता क्यों हो रही है? जी। क्या चीज? सामग्री की चिंता? सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि शंका है ना, शरीर, ये ऐसा लग रहा है कि शरीर मैं हूँ, इसलिए चिंता हो रहा है, और ये विनाश हो रहा है उसका तो बराबर। कि सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसी चिंता क्यों हो रही है जी, बताओ। सामग्री मतलब ये शरीर ना। सामग्री मतलब क्या भैया? सामग्री मतलब जो इंद्रिय के विषय हैं, या ये शरीर? अच्छा, इंद्रिय के विषय। हाँ, कि ऐसी चिंता इसलिए हो रही है कि सामग्री से सुख लग रहा है, क्या जी? हाँ, सामग्री से सुख लग रहा है, तभी तो इसको बचाने के लिए। तब शंका हो रही है कि रहेगी कि नहीं रहेगी, तब तो भय हो रहा है जी। अब जैसे आत्मा के जानने से सुख होता हुआ दिखे, क्या जैसे आत्मा के जानने से सुख होता हुआ अनुभव में आया है, तो अपने आप ये बात नहीं रहेगी कि सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि सुख तो आत्मा से मिलने लगा। हाँ जी भैया, फिर ऐसा विचार ही नहीं आएगा। अब फिर ऐसे विचार ही नहीं आया, जैसे सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसी चिंता हो रही है कि नहीं, तो वो इस लोक का भय गिना गया
इस लोक के भय के नाम से ऐसा विचार हुआ कि ये सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी क्या? हाँ जी भैया। हाँ, अब सामग्री में शरीर भी है और इंद्रिय के विषय भी है कि नहीं? ऐसी चिंता इसलिए तो हुई कि सामग्री से सुख है ऐसा लग रहा है क्या? हाँ जी, सामग्री से सुख है इसलिए लग रहा है कि अब ये रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ, रहेगी कि नहीं रहेगी, क्यों नहीं, काय की चिंता? अब जिन्हें सुख नहीं है उन्हें विचार ही नहीं आता, सामग्री को छोड़ के चले जाते हैं सब। हाँ, मतलब कि अब शरीर भी एक सामग्री है क्या? हाँ जी, वो इधर मिला है ना। हाँ, जिसका नवीन सहयोग हुआ है। अब जो इसके बाद जो विषय सामग्री है जो साता वगैरह के उधर से आई है वो भी एक सामग्री है। अब चिंता जी हो रही है सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसके भीतर वासना काय की है? सुख की क्या, इससे सामग्री से है ना सुख मानते हैं ना। हाँ, कि सामग्री से सुख है इसलिए है कि नहीं? तो जैसे इंद्रिय के विषय खूब है कि नहीं? अब शरीर में दम नहीं है क्या? हाँ, तो अब उन्हें भोग नहीं पा रहे क्या? हाँ, अब दम ही नहीं है तो भोगेंगे कहाँ से। हाँ, इंद्रिय में दम नहीं है नहीं, तो अब ऐसी चिंता है कि अब क्या होगा। कहीं लगता है सामग्री नहीं है तो क्या होगा। तो इसमें वासना मोह की है क्या? हाँ जी, इसमें काय की वासना है? हाँ, मोह की वासना है। हाँ, कि मोह की वासना क्या है कि सामग्री से सुख है। मतलब हम इंद्रिय जनित सुख को जब ही भोग पाएंगे जब शरीर रहेगा कि नहीं? हाँ, अब सबसे पहले तो शरीर है सो मैं हूँ ऐसी बुद्धि है। अब जो शरीर सुखी काय से रहे, स्वस्थ काय से रहे, सामग्री से। हाँ, कि नहीं? तो उसके प्रति तो उसके प्रति लगाओ। लेकिन जिसने अपना चैतन्य लोक ही देख लिया कि चैतन्य ही लोक है मेरा, यह लोक और परलोक हमारा है ही नहीं क्या? हमारा लोक तो क्या है? हाँ, चैतन्य, चेतन कि नहीं? और चैतन्य ही ज्योति है उसमें कि नहीं? और उसका रूप क्या है? उपयोग उपयोग कि नहीं? उपयोग माने जानना कि नहीं? तो अब जानने वाले को जानने वाले से जाना जाए, ऐसी जानने वाले में ताकत है कि नहीं? है। तो वो जानने से सुख होता है कि नहीं? हाँ, सुख तो उसी से होता है कि नहीं? तो जिसे जानने से ही सुख हो जाए कि नहीं, उसको ये सामग्री रहेगी कि नहीं रहेगी का चिंता। हाँ जी भैया, विचार ही नहीं आएगा उसको इसका। हाँ, जो जानने से सुख हो रहा है, जब जानने से सुख हो रहा है तो भोगने की क्या जरूरत जी। हाँ, जब जानने से सुख हो रहा है तो जी भोगने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, विचार ही नहीं आएगा। जैसे आप एक जगह विराजमान हो कि नहीं, अब किसी कोई काम है, अब वो आपका काम वहां बैठे बैठे हो रहा है तो जाने की क्या जरूरत। बिल्कुल है, कोई जरूरत ही नहीं। कोई जरूरत, जाने की क्या जरूरत। जाने की जरूरत जब लगती है जब आप जहाँ विराजमान हो वहां बैठे बैठे वो काम नहीं हो, तब क्या लगता है। अब वो जाके ही होगा। हाँ, तब जाने की बात आती है। नहीं, वैसे आप जाना चाहते हो क्या? नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। ये तो कोई काम है, अगर कोई कहता तो आप मत जाओ, हम बिना जाए यहीं से कर दे रहे हैं कि नहीं, तो आप कहोगे कि नहीं हम जाएंगे जरूर। नहीं, बढ़िया अच्छी बात है, यहीं से हो जाएगा, जाना नहीं पड़ेगा। हो जाए तो जो सुख है जो शरीर को संबंध रखने से कि नहीं, इंद्रिय के विषय भोगने से होता हुआ लग रहा था, अब वो सुख जानने से हो रहा है। तो काय के लिए उधर भोगेंगे। तो काय के लिए अब जो बात रहेगी कि ये रहेगा कि नहीं, सामग्री रहेगी कि नहीं, क्या शरीर रहेगा कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। और वो सुख कैसे आ रहा है? जानने से। तो अब जब जानने से सुख आ रहा है तो इस पुद्गल की जो देह है, पुद्गल रूप देह है, इसकी क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। और सामग्री की क्या जरूरत? तभी तो छोड़ के चले गए सब सामग्री पूरे। हम तो जाते हैं छोड़ कर कि नहीं। तो देखो ये तो हुआ ज्ञान से त्याग। क्या ये त्याग कैसा है? ज्ञान का।
ज्ञान से त्याग अज्ञान दृष्टि से छोड़ के तो और भी तरीके से जाया जाता है कि नहीं? हम्म। नहीं समझ में? हाँ जी भैया, ये जो सामग्री का त्याग हुआ है ना, ये ज्ञान से हुआ है, क्योंकि है ना, जो जानना है उसी से सुख आ रहा है, तो ये हाँ। सामग्री अपने आप छूट गई, हाँ, क्योंकि तो हम ये इसको क्या सुख मान कहता रहे है? थे। हाँ, ये ज्ञान से हुआ है। ज्ञान से हुआ है कि नहीं? तो जो त्याग ज्ञान से होता है वही सच्चा है। जी। क्या? हाँ जी, जो त्याग ज्ञान से होता है वही सच्चा है। वही सच्चा है। अब ऐसा ज्ञान तो हुआ नहीं, और सामग्री का त्याग और करो। सामग्री का त्याग हो गया, हाँ। तो वो त्याग त्याग नहीं है। नहीं। क्या? हाँ जी भैया, वो ज्ञान तो हुआ नहीं है, अब सामग्री छोड़े फिर रहे हैं। हाँ, तो वो सामग्री क्या छूट गई? भैया हाँ, एक बार दोबारा से बोलिए ये बात, बोले अभी क्या? जो अभी आपने बोला सामग्री से त्याग, सामग्री का त्याग कर रहे हैं, उसका ज्ञान में थोड़ा सा मिस हो गया, समझ नहीं पाई। मतलब ये कह रहे हैं कि त्याग होता है ज्ञान से, जी। है ना? इसलिए कहा है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान माने क्या? त्याग। त्याग तो त्याग, सच्चा त्याग कैसे होता है? ज्ञान से होता है। अज्ञान से। सब भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावों का करे। क्या? हाँ, प्रत्याख्यान क्या भावों करके? का त्याग, हाँ। भावों का त्याग, तो भावों का त्याग क्या करके? ज्ञान करके, अपना ज्ञान करके। हाँ, अपना और पर का। हाँ जी। ये भाव पर के हैं, और जो सहज ज्ञान है ये मेरा है, जी। है नहीं? तो जो ज्ञान करके और अपने ही ज्ञान से अपने को जान के सुखी होता है कि नहीं, जी। उसे वस्तुओं से सुख होता है, ये बात रहेगी नहीं। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए वस्तुओं को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ, अपना ज्ञान होने के बाद वस्तु को छोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वो त्याग ज्ञान से हुआ है कि नहीं? जी। जी। आप चाह रहे थे सुख, तो सुख पहले ढूंढ रहे थे शरीर में, विषय में, जी। कि नहीं? अब शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव हुआ, जी। तो आत्मा के अनुभव से आत्मा सुखी हुआ, तो उस सुख वाले आत्मा को अपने स्वरूप को जान के जैसे सुख हुआ है, उसे अब ये लगते ही नहीं है कि विषय से सुख है। क्या? जी। तो अब उन विषयों को ऐसा उसे लगता नहीं है, तो आप ऐसा लगते ही नहीं है हाँ कि नहीं? तो अब जैसे विषय से सुख है ऐसा लगते ही नहीं है, अब वो विषय उसके साथ रहे या नहीं रहे। क्या? हाँ जी। हाँ जी, सही है, सही समझ आ गया भैया। बहुत अच्छी। हाँ, अपना सुख अपने में जब पता लग जाता है, तो बाहर के विषय सामग्री की आवश्यकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अपने आप समाप्त हो गई कि नहीं? हाँ जी। अब वे विषय साथ में रहे या नहीं रहे, जी। क्योंकि उनका साथ में रहना और छूटना कि नहीं आत्मा के अपने अधीन नहीं है। जी। हाँ, वो कर्म के अधीन है। जी। किसके अधीन है? कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन है। जी। जगन्नाथ भगवान का 84 लाख पूर्व का आयु है कि नहीं? जी। तो 83 लाख पूर्व तो ग्रस्त अवस्था में ही रहे, जी। तो उन्हें तो सब बात पता थी। क्या? हाँ। हाँ जी। तो पहले ही छोड़ देते। उनको त्याग का सोच कैसे हुआ? उनके त्याग का सोच, उनके त्याग का सोच तो इंद्र को हुआ, इंद्र उन्हें नहीं हुआ। हाँ, उन्हें उस समय नहीं हुआ, उन्हें नहीं हुआ। नहीं, उनको हुआ तभी तो उन्होंने जब नीलांजना की मृत्यु देख के तो उनको हुआ, तो उन्हें इस बात का उनको सब पहले ही पता था कि इसमें सुख नहीं है। हाँ नहीं, तो फिर नीलांजना की मृत्यु के बाद ही क्यों छोड़ा? पहले ही छोड़ देते। वो भैया कालब्धि के कारण अब वो कर्माधीन है। कब असंयम भाव नष्ट होता है। हाँ, ठीक है। कर्म के अधीन था, जब कर्म का उदय आया तब छूटा। ठीक। हाँ, तब छूटा। जी। लेकिन उनको पहले सब पता था कि इसमें सुख नहीं है, देह में सुख नहीं है। क्या?
आत्मा में सुख है कि नहीं? फिर आत्मा सुख रोज लेते थे क्या? हाँ, आत्मा का सुख रोज लेते थे वो। हाँ, जैसे भरत जी महाराज है कि नहीं, हम्म, क्या करे आरती, तो वो त्याग तो सही है क्या? जो ज्ञान दृष्टि से हुआ वो कैसा है? वो सही है। सही है। अब वस्तु रहा है या नहीं रहा है वो अलग बात है कि नहीं? ठीक है, अब कोई ऐसी बात नहीं कि रहेगी कि नहीं रहेगी कि नहीं, क्या हुआ जी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ज्ञान तो नहीं है और वस्तुएं छूटती हैं क्या? हाँ, छूटती है। तब क्या होता है? तो आकुलता खत्म नहीं होती भैया। आंखों तो खत्म होती नहीं, क्योंकि सुख तो आया ही नहीं। वो अब बस वो तो भी दृष्टि पूरी है ना, सामग्री पे ही रहेगी कि जे छोड़ दी, जे छोड़ दी, जो छोड़ दी। तो यही होता है कि नहीं? तो वो त्याग नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें त्याग ज्ञान ग्रहण दृष्टि पूर्वक नहीं होता है। है। त्याग ग्रहण पूर्वक होता है, सामग्री का त्याग तो कर दिया, अब ग्रहण क्या किया? हाँ, तो आत्मा तो जाना ही नहीं, जानना तो हुआ ही नहीं, तो कहाँ काय का त्याग है? इसलिए ऐसे दुआ के ज्ञान दृष्टि से ही त्याग है क्या? ज्ञान के बिना कोई त्याग नहीं है। नहीं है। इसलिए तो कहा है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ठीक है ना? जी। तो वो यहाँ पे कहा है कि जब ऐसा स्वरूप जान लिया तो अब कोई बात ही नहीं रही तो कोई चुरा लेगा, कोई छीन लेगा। बेचारे नहीं आए। जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा वेतन दो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव जी की जय हो। तीन करोड़ करोड़ महामन राजों की जय हो। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय।